ट्रांजैक्शन 45,440। इसके नीचे ये मार्केट कैप वगैरह, आप चलिए सर नीचे, आप दिखाइए, ताकि पता होना चाहिए कि हुआ क्या। कॉन्टेक्ट में जाइए, देखिए। जैसे कॉन्ट्रैक्ट आ गया हमारे सामने। हम्म, ठीक है सर, वो दिखाइए, साथियों को बताइए सर साथ में कि दोस्तों ये बिल्कुल मिनाती का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें लिखा है कॉन्ट्रैक्ट का सोर्स कोड वेरीफाइड है, और कंपाइलर वर्जन कितने रन्स के बाद ये इनेबल्ड हुआ। और हम लोग ईवीएम टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। ये जिस लैंग्वेज में कोड लिखा गया है, सोर्स कोड सॉलिडिटी लैंग्वेज में, जेएसएन टेक्नोलॉजी एक कोडिंग लैंग्वेज रहता है, जेएसओएन, उस पे लिखा गया है। ये पूरा कोडिंग है मिनाती का। कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन कोड, ये इसकी पूरी टेक्नोलॉजी है जो आप देख सकते हैं। जिससे भी सॉलिडिटी लैंग्वेज आती है, या जो भी एआई की मदद से, चैट जीपीटी किसी की मदद से कोड को कॉपी करके चेक कर सकता है कि ये। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऊपर, आप थोड़ा ऊपर जाइए सर, और हम अभी दिखाना चाहते हैं, इस पे जाइए, थोड़ा और ऊपर जाइए सर, इस पे सेकंड पे जाइए सर, कोड के बाद में रेड कॉन्टेक्ट पे जाइए सर, रीड कॉन्ट्रैक्ट। रीड कॉन्टेक्ट पे जाइए सर, दिखाइए एक बार, क्योंकि एक एक चीज को बहुत बारीकी से समझाना, बताना बहुत जरूरी है अपनी लैंग्वेज में, ताकि कोई भी भ्रमित न हो, कोई भी बिल्कुल सीना ठोक के ये कह सके कि ये हमारे सामने हुआ और हम आपको दिखा सकते हैं। आप अपनी भाषा में बताइए कपिल जी, क्योंकि करेक्ट, बहुत जरूरी बिल्कुल। है कि टेक्निकल भी पर्सन ऐसे आएंगे जो अपनी टीम बताएगी। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि मेरे द्वारा बिल्कुल नया ये पर्सन भी जो हो। दोस्तों ये बता रहा है कि अलाउंस क्या क्या चीजें अलाउ की हुई हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। दोस्तों देखिए, ओनर का एड्रेस, पेंडर एड्रेस सब ब्लैंक है इसमें। बैलेंस ऑफ अकाउंट का एड्रेस 0 है। 256 यूनिट का ये क्वेरी इसमें रन करती है। और जो डेसिमल दिखा रहा है कि 18 डेसिमल का हमारा ये कोड है, मतलब एक मिनाती के 18 जीरो आ जाए, इतने टुकड़े भी हो सकते हैं। मतलब आप लगा लीजिए 0.000000 ऐसे 18 बार जीरो आ जाए, इतना टुकड़ा भी मिनाती का कहीं पर ट्रांसफर हो सकता है। और कल को जब इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो ये सब चीजें हमारे लिए बहुत बड़ी होंगी। जब हम कहते हैं कि आज जिस तरह से आज बीटीसी बिहेव करता है, कि बीटीसी का अगर एक हजारवां टुकड़ा भी अगर किसी के पास है, तो भी उसके पास $100 है। ऐसे ही मिनाती का भी छोटे से छोटा टुकड़ा भी कर सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद देखिए, नाम क्या है, मिनाती स्ट्रिंग हम देख रहे हैं। ओनर के ऊपर अगर आप क्लिक चेक करेंगे, जो 5वें नंबर पर है, रिटर्न द एड्रेस ऑफ द करंट ओनर। ओनर का कोई एड्रेस ही नहीं है अभी यहाँ पर। मतलब कोई भी अभी इस कॉन्ट्रैक्ट को, इसका मालिक कोई नहीं है। कोई भी इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता है। कोई भी इसमें, ना कोई हैकर ना कोई, क्योंकि जब तक इसका कोई मालिक ही नहीं है, तो हैकर इसके अंदर एंट्री ही नहीं ले सकता है। राइट सर, राइट, बिल्कुल यही चीज हम चाहते थे कि आप बिल्कुल बारीकी से अपनी टीम को, अपने साथियों को बताएं, ताकि वो पूरी मार्केट में हर घर में नाटी पहुंचा सकें। तो टोटल सप्लाई भी आपको दी गई, आपको बिल्कुल। कॉन्टेक्ट एड्रेस कैसे बना है, वेरीफाइड है, ओनर ओनरशिप जो हमने रिनाउंस की है वो भी आपको यहाँ दी गई।
और बीएससी स्कैन पे आपने चेक किया, ये सब ये भी आपको पता चल गया, ताकि कल को आप खुद किसी को भी बताओ तो दिल खोल के बता सको कि ये है इंडियन प्रोजेक्ट, हमारा प्रोजेक्ट 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट। अब मैं चाहूंगा सर आप चैट चैट जीपीटी पे जाएं और अपने लिंक के द्वारा वहां साथियों को सही जानकारी दें। अ, एक सेकंड दीजिएगा मुझे सिर्फ। कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल। हमने अपने टीम को, अपने साथियों को तो ये ये सब आपको बताना इसलिए जरूरी दिखा रहे है। हैं ताकि, हाँ, करेक्ट, कि हर किसी को नॉलेज हो कि हमें कैसे चेक करना है, क्या दिखाना है लोगों को। कल को अगर हमसे कोई पूछे कि भैया डिसेंट्रलाइज कैसा होता है, तो हम उन्हें बता सके कि हाँ ये होता है डिसेंट्रलाइज। जहां पे बहुत सारी जीरो आ गई हैं, जीरो जीरो हो गई हैं, आराम से सर, आराम से घुमाइएगा इसको, ताकि अपनी टीम, अपना परिवार बिल्कुल बारीकी से समझ सके, और हम अपनी लैंग्वेज में और टेक्निकली तौर पे भी हर एक टीम मेंबर को ये बता सकें कि ये इतिहास आप सब ने रचा है, इसके आप गवाह भी हो और इसके आप ओनर भी हो। ओनर क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि जिसके पास भी टोकन है वही ओनर है। आज बीटीसी जिसके पास है वो भी ओनर है। 10 बीटीसी है, 5 बीटीसी है, वो करेक्ट, सब बिल्कुल ओनर सर। है। ऐसे ही मिनाटी भी सेकंड है दुनिया में बीटीसी के बाद, लेकिन सप्लाई बीटीसी से कम है, लेकिन यूज केस बीटीसी से भी ज्यादा है। और उससे भी बड़ी बात, ये प्रोजेक्ट इस कम्युनिटी ने बनाया है, वो पूरी कम्युनिटी सामने है। आप सब सामने हो, हम सब सामने हैं। जहां से इसकी जर्नी शुरू हुई वो सबको पता है। कहां से इसकी नींव रखी गई, एक एक कदम कैसे आगे बढ़ाया गया, कैसे मिनाटी कार्ड आया, कैसे मिनाटी वर्स आया, कैसे मिनाटी वाल्ट आया, कैसे ढेर सारे और ब्लॉकचेन तैयार गई, कैसे एक्सचेंज तैयार की गई, कैसे मिनाटी एआई तैयार किया गया। जितने भी प्रोडक्ट तैयार किए गए वो बिल्कुल सामने, आपके सामने, सबके सामने, और मेहनत से आप सबके सहयोग से तैयार किए गए। जबकि ये बीटीसी ने कभी नहीं किया किसी के सामने, न किसी को पता था। बैकएंड से काम होता था, हुआ, और आज तक किसी को नहीं पता चला। लेकिन ये मिनाटी सबके सामने रहते हुए सब मिनाटी ने काम किया, उन समस्याओं को झेलते हुए। क्योंकि इस भारतवर्ष में किसी ने भी ये हिम्मत नहीं की थी कि इस तरीके से काम किया जाए, इस तरीके से एक एक कदम आगे बढ़ा के ऐसे काम किया जाए सबको साथ लेके। और फिर एक दिन आया, वो तारीख आई, वो रीनाउंस, जो कॉन्टेक्ट एड्रेस, जो हमारी की होती है, एक प्राइवेट की बोलते हैं उसको, अगर वो चली जाए। एक तो हमारा होता है वॉलेट का की फ्रेज, आपको बता दूं अपनी भाषा में, एक उसकी प्राइवेट की होती है, वही सब कुछ होती है साथियों। हमने उसी को खत्म कर दिया है। तभी वहां आप देख रहे होगे जीरो 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 सब जीरो हो गए। यानी कि अब कभी भी ताउम्र मैं या कपिल पिलानी जी या सचिन नागपाल जी, कोई भी इसमें कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते, सिर्फ ऐड कर सकते हैं प्रोडक्ट, लेकिन टोकन के अंदर कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। न ही कोई हैकर उसको छू सकता, क्योंकि वो अब है ही नहीं, तो छुएगा क्या? न ही एक टोकन, आधा टोकन, एक टोकन की 18वां हिस्सा भी नहीं बढ़ सकता अब। तो सोच के देखिए, सब चीजें आपके सामने हो। और कपिल जी ने अभी आपको चैट जीपीटी दिखाई खोल के इसको। अब बताइए कपिल जी इनके इसके बारे में, ताकि फिर मैं
असली रीजन बताऊंगा कि अब होगा क्या। बिल्कुल दोस्तों, ये हमारा दोनों कॉन्ट्रैक्ट हैं। ये पुराने वाला कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, इसके बारे में भी चैट जीपीटी ने बताया। इट्स ए जस्ट ए नॉर्मल एक्सटर्नली ओन्ड वॉलेट। ये एक वॉलेट की तरह हो गया है कि जिसके अंदर कोई भी टोकन रखे हैं और इधर से उधर लेन देन हो सकता है। जबकि जो मिनाती का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है AF7, दिस इज ए वेरीफाइड BEP20 टोकन कॉन्ट्रैक्ट ऑन BSC स्कैन। ये पूरा कोड है, कोडिंग है, जो भी हमने वहां पर भी देखी थी। ये पूरी टेक्नोलॉजी है कि ERC20 टेक्नोलॉजी पे बना है। इसकी पूरी सप्लाई ये सब बताता है। देर इज नो मिंट फंक्शन, ये आपकी स्क्रीन पे सामने है। देर इज नो मिंट फंक्शन एक्सपोज आफ्टर डिप्लॉयमेंट, नो फर्दर मिंटिंग पॉसिबल फ्रॉम दिस कॉन्ट्रैक्ट। मतलब इसके बाद कोई भी टोकन नया नहीं बना सकता है। सप्लाई इज फिक्स्ड और डिक्रीजिंग ओवर टाइम। फिक्स्ड और डिक्रीजिंग मतलब फिक्स है या फिर कम हो सकती है अगर हम बर्निंग करेंगे तो। इसका इफेक्ट है, देर इज नो वे इन दिस कॉन्ट्रैक्ट टू आर्बिट्रेटली इंक्रीज द सप्लाई। सप्लाई बढ़ाने का कोई भी इसमें चांस नहीं है अभी। ओनरशिप, ओनर, करंट ओनर, मूव ओनरशिप, रिनाउंस ओनरशिप। हमने इसकी ओनरशिप को रिनाउंस कर दिया है। ये तीन तरीके उन्होंने बताए गए हैं कि किस किस तरह की ओनरशिप होती है। दोस्तों ये सबसे बड़ी चीज है कि हमने रिनाउंस जो कर दिया ओनरशिप को अपनी, ये ऑलरेडी डिक्लेयर है हमारे ऑडिट में। दिस क्विक लाइव चेक क्या क्या चेक करता है ये बताया गया है इसमें। दोस्तों ये और ये इसकी, साथियों चैट जीपीटी बता रहा, हम नहीं बता रहे हैं ना, आप बता रहे हो। ये सीएमसी बता रहा है, ये चैट जीपीटी बता रहा है। ये पूरी दुनिया में जो डिसेंट्रलाइज हैं, जो किसी से कोई वास्ता नहीं किसी का, सिर्फ डाटा बताते हैं, वो हैं ये बताने वाले। हम उस पे देख रहे हैं, उस पे आपको बता रहे हैं, उसकी स्क्रीन आपके सामने साझा की जा रही है। ये दोस्तों ये बता रहा है कि दोनों कॉन्ट्रैक्ट का, पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट फाइंडिंग क्या बताया ना, मतलब लास्ट रिजल्ट क्या निकल कर आया है। डिटेल रिजल्ट कहते हैं DR। जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है AF7, उसके बारे में क्या लिखा है कि क्लीन ओपन जेपलिंग ERC20 प्लस बर्नेबल प्लस ओनेबल इंप्लीमेंटेशन इस टोकन की। फिक्स सप्लाई, नो फर्दर मिंटिंग इसमें पॉसिबल है। ओनली एक्स्ट्रा पावर इज स्टैंडर्ड ओनरशिप। स्टैंडर्ड ओनरशिप का मतलब जिसके पास भी टोकन्स है वो ओनरशिप है। एंड दैट सीम्स टू हैव बीन रिनाउंस्ड रिसेंटली। और ये भी रिसेंटली मतलब जिस दिन हमने किया था, ये उसके बाद जो चैट जीपीटी हमें डाटा देता है कि हाल ही में इसकी ओनरशिप को रिनाउंस कर दिया गया है। नो बिल्ट इन टैक्स, नो ब्लैकलिस्ट, नो हनीपोट लॉजिक विजिबल इन द कॉन्ट्रैक्ट। ना ही हम किसी के टोकन्स को ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं, किसी के टोकन को ब्लॉक कर सकते हैं, ना ही उस पर कोई टैक्स लगा सकते हैं, ना ही कोई उस पर इधर से उधर हम लोग अपनी मर्जी से ट्रांसफर कर सकते हैं। ये कोई भी फंक्शन इस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। ये है इसकी लास्ट रिपोर्ट सर। तो दोस्तों सोचिए, जिस टोकन का अब कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं है। हाँ, जिसके पास टोकन है उसके पास पावर है कि कल को वो मेहनत करे अपने टोकन की वैल्यू बढ़ाने के लिए। जैसे आज हम भी करेंगे, आप भी करेंगे, सब लोग मिलकर करेंगे। जिसके पास जितनी ज्यादा टोकन है वो उतनी ज्यादा मेहनत करता है। ये हमेशा कहा जाता है कि ठीक है, अगर चलिए सर, बिल्कुल बिल्कुल। और डेट भी आ गई यहाँ, डेट डेट देखोगे तो 11 तारीख, और टाइम भी आया हुआ है 8:41। 8:41 और 24 सेकंड। राइट सर। करेक्ट करेक्ट। अब यहाँ दोस्तों देखिए साथियों, ये आप सबके लिए बड़ा गर्व महसूस करने की चीज है। आप अगर इस चीज को समझोगे और फील करोगे कि ये क्या किया आपने, कितना बड़ा काम किया, और क्यों एशिया में हम टॉप आज कहलाते हैं, क्यों बीटीसी के बाद हम सेकंड आज क्यों कहते हैं अपने आप को, ये चीजें अब हमारे सीटीओ जी कपिल पिलानी जी आपको बताएंगे। बिल्कुल दोस्तों, इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की सिक्योरिटी को कितने नंबर देती है ये चैट जीपीटी 100 में से, ये उसका डाटा दिखा रहे हैं कि इन्होंने 5 कैटेगरी बनाई है किसी भी सिक्योरिटी चेक करने के लिए किसी भी टोकन की। कोड क्वालिटी मतलब जो कोडिंग करी है वो कितनी सिक्योर है, उसमें हमें 20 में से 20 मार्क्स मिले हैं। हनी पोर्ट रिस्क, उसमें हमें 20 में से 20 मार्क्स मिले हैं।
क्योंकि यहाँ पे हनी पॉट रिस्क बिल्कुल भी नहीं है। मिंटिंग और सप्लाई कंट्रोल बिल्कुल हमारी 100% सिक्योर है, इसलिए हमें 20 में से 20 मार्क्स मिले हैं इसमें। सेंट्रलाइजेशन रिस्क 18 पॉइंट मिले हमें 20 में से। ये इसलिए क्योंकि कोई बड़ा होल्डर ना हो कल को, इसलिए सर कहते हैं कि हाँ हमें छोटे छोटे होल्डर चाहिए। बड़े होल्डर्स जितने कम होंगे उतना हमारे लिए बेनिफिट होगा। इकोनॉमिक अटैक सरफेस कि इसके ऊपर कभी अटैक हो सकता है, ये भी बहुत कम चांस है। 90% हम लोग सिक्योर है उसमें, पर आने वाले दिनों में इस टेक्नोलॉजी को हम लोग और भी सिक्योर कर सकते हैं, जैसे हमारी ब्लॉकचेन और सिक्योर मोड में आ जाएगी। अपग्रेड और प्रोक्सी रिस्क, ये डेफिनेटली अपग्रेड, इसमें कुछ भी हम लोग अपग्रेड करना चाहते हैं तो वो हम लोग परमिशन से कर सकते हैं इसको। तो दोस्तों इसका जो स्कोर बनकर आता है वो आता है 100 में से 97। हम लोग इंडियन हैं, हम लोग तो 40% मार्क्स पे पास होने वाले हैं। यहाँ तो आपके मीनाती को 97 मार्क्स मिले हैं, जो कि डिस्टिंक्शन है कि इतना सेफ ये वर्ल्ड की नजर में है। ये स्कोर हमारे लिए नहीं, हमें तो मीनाती पर भरोसा ही है, पर बाहर की दुनिया, बाहर की कम्युनिटी, इंटरनेशनल मार्केट जो हमें देख रही है, वो हमारे डिसेंट्रलाइजेशन और इस स्कोर को देखेगी, क्योंकि उन्हें भरोसा है एआई के ऊपर कि एआई क्या कहता है इस टोकन के बारे में। तो आज चैट जीपीटी और हर एआई प्लेटफॉर्म कहता है कि मीनाती 97% सिक्योर है। तो अब हर इंसान जिसको पता है कि 97% ये टोकन सेफ है, बस उसको पता होना चाहिए कि हाँ ये टोकन कोई ऐसा है जो 97% सेफ है। और हमारा काम आज से सिर्फ यही है कि हम दुनिया को बताएं कि हम कितने सेफ है, हम कितने सिक्योर है। जिस भी इंसान ने मीनाती के साथ अपना जुड़ाव किया, मीनाती के साथ अपना हाथ थामा, उसे कभी भी लाइफ में पीछे नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि ये कभी रुकेगा नहीं, कभी बंद नहीं होगा, हमेशा हमेशा ये चलता जाएगा। और आप सब लोग जितनी मेहनत करेंगे, आप लोग अपने सोशल मीडिया पे, आपके व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जितने भी सोशल पेज हैं, वहां पर जब आप लोगों को बताओगे कि हाँ एक प्रोजेक्ट ऐसा भी बन गया दुनिया में जो डिसेंट्रलाइजेशन है, जो कभी बंद नहीं हो सकता, जिसको कोई मालिक नहीं है, जहां पर हम ही लोग मालिक हैं, जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं, और हम लोग मिलकर ही कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट में काम करेंगे। मैं चाहूंगा कपिल सर हमें और इसके बारे में डिटेल से बताएं कि कैसे कैसे हम लोग काम करें, कैसे पब्लिक को हम लोग अप्रोच करें। बिल्कुल कपिल जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी और बहुत अच्छे तरीके से, सुलझे तरीके से आपने ये पूरी टीम को, पूरी कम्युनिटी को ये जानकारी दी। अब आप अपनी स्क्रीन ऑफ कर सकते हैं सर। थैंक यू। साथियों का सहयोग इतना लाजवाब रहा है और विश्वास इतना अटूट रहा है मिनाटी पे, तब ये मिनाटी आज डिसेंट्रलाइज हो पाया है। अब हमारा जो कार्य बचा है, सिर्फ मिनाटी का प्रचार करने का कार्य बचा है। और मेरा मानना यह है कि जो 97 पॉइंट हमें मिले 100 में से, सिक्योरिटी में, रिस्क में, हर जगह, वो 99 हो जाएंगे, क्योंकि छोटा, बड़े होल्डर नहीं रहेंगे तो वो 98 हो जाएगा। एक दो चीजें सोशल मीडिया की हैं, जो भी चीजें हैं करेंगे, 99 हमारे हो जाएंगे। यानी कि एक अजूबा, कहते थे 7 अजूबा, मैं तो 8वां अजूबा मानता हूँ आप सबको, इस कम्युनिटी को और मिनाटी को, जिसने ये सब किया। अब हमने करना क्या है, अब चीजें समझनी है। प्रचार कैसे होगा और कहाँ होगा और कैसे करेंगे और उसका फायदा क्या होगा। आज के दिन सोशल मीडिया से बड़ी कोई पावर है नहीं। हालांकि हम तो सभी साथी फिजिकली तौर पे मेहनत कर रहे हैं पिछले 3 साल से। रेगुलर मीटिंग की हमने, रेगुलर आपस में मिले, बहुत मेहनत की सबने, बहुत अच्छे प्रयास किए, ईमानदारी से काम किए, और आज ये नतीजा है। लेकिन अब जरूरत है उस कम्युनिटी तक पहुंचने की और अपनी जानकारी पहुंचाने की। सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है, जिसको लोग, क्रिप्टो के जो धुरंधर खिलाड़ी हैं,
जिस पे ट्रस्ट करते हैं, वो है सीएमसी। ये आप सबको पता है। सीएमसी ही पूरा खेल खेल रहा है, सीएमसी ही रैंकिंग दे रहा है, सीएमसी पे ही बताया जाता है कि इसकी पोजीशन क्या है। तो सीएमसी पे आज आज की जो पोजीशन है मिनाटी की, 91% जो कम्युनिटी है वो बोल रही है कि ये अप जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। और 1% कम्युनिटी, 9% कम्युनिटी बोल रही है कि ये नीचे जाएगा। समझने की बातें हैं। अब हमारे पास, हमने वोट की एक दिन में 400, या एक दिन में वोट की 500। उस 500 में से 40 साथियों ने ये बोला वहां कि ये नीचे जाएगा। 40 साथी कौन? मैं आपको बता देता हूं। जब तक आपको ये चीजें क्लियर पता नहीं चलेंगी, तब तक आप भी उस मुहिम पे, उस मुहिम में शामिल नहीं हो पाओगे दिल से, जब तक आपको ये चीज पता नहीं होगी। 40 साथी वो जो अपना प्रोजेक्ट खुद का बनाए हैं। 40 साथी वो जो भोले भाले इंसानों को गलत प्राइज में मिनाटी दे के और दूसरे प्रोजेक्ट में चले गए। 40 साथी वो जो चाहते हैं कि इस टीम को तोड़ के हम अपने प्रोजेक्ट में लेके आ सकते हैं, वो 40 हैं। वो वहां 40 फिक्स हैं। तो हमें क्या करना है अब? अगर हमें पूरी दुनिया जीतनी है, जैसे हम आज सेकंड नंबर पे आए बीटीसी के बाद में हैं और रहेंगे, अब ऐसा नहीं है कि रहेंगे। अब अगर हम सीएमसी पे आज अभी 290 साथी हैं अभी भी, और अगर हर साथी सीएमसी पे मिनाटी को वोट करे, जबकि उसमें एक पैसा भी नहीं लगना, जबकि उसमें मात्र 3 से 5 सेकंड लगेंगी, और अगर हम 10-10 साथी, 10 साथी का क्या अर्थ निकलता है कि आपके 2 दोस्त, 2 रिश्तेदार, 3 परिवार के, ऐसे करके आप 10 हो जाते हो। तो आपको पता है कितनी बड़ी महाशक्ति हो जाते हो। आपको पता है इसका परिणाम क्या आएगा फिर? अगर यही 2,500 वोट हमारी हो जाती हैं, तो आपको पता है 99% ग्रीन होगा वहां मिनाटी। 99% ग्रीन होगा, क्योंकि जो वो 45-40 साथी हैं वो तो 40 ही हैं, लेकिन हम हर रोज बढ़ रहे हैं। जहां पे 1 रुपया भी नहीं लगना, हमारा वॉलेट बढ़ेगा, हमारा प्राइस बढ़ेगा, दुनिया हम पे नजर डालेगी। हमारी वहां पोस्ट होंगी, और डिसेंट्रलाइज की पोस्ट होंगी, पूरा डाटा होगा, और मिनाटी को वोट कर रहे होंगे। और हम ये निर्णय लेंगे आज अभी कि हम कल से इस वोटिंग को अपने द्वारा इतना बड़ा कर देंगे। आज पहले नंबर पे बीटीसी है जिसके 6,000 कुछ वोट हैं। आज दूसरे नंबर पे इथेरियम है जिसकी 3,000 कुछ वोट हैं। एक्सआरपी है चौथे नंबर पे। सोच के देखिए, उनके पास में भी 6,000 वोट हुए, और वो भी आज 19% का ये कहना कि बीटीसी नीचे जाएगा, वहां भी वो भी 98 पे नहीं जा पाए हैं। और अगर हम अपने इस डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट को दुनिया में सिर्फ प्रचार प्रचार भी करते हैं, और छोटे छोटे होल्डर होल्डर ट्रेडर नहीं, सही जानकारी उनको देते हैं कि रख लीजिए साइड में, क्योंकि 78 लाख ही है, क्योंकि बढ़ नहीं सकता, क्योंकि ओनर नहीं है इसका कोई, क्योंकि ये कभी हैक नहीं होगा। ढेर सारी खूबियां हैं। मैं
प्रोडक्ट नहीं बताया मैंने अभी तक एक भी, मैंने तो सिर्फ डिसेंट्रलाइज की खूबियां बताई हैं। अगर आप प्रोजेक्ट को बताने लग जाओगे, डिसेंट्रलाइज हो गया ये बताने लग जाओगे, तो मुझे नहीं लगता कोई भी इसको स्वीकार करने से मना करेगा। 100 को बताओगे 100 ही स्वीकार करेंगे। अब सबसे पहला काम है कि सीएमसी पे हम मान लेते हैं कि हम पांच पांच, हम परिवार में भी हैं, हमारे परिवार में भी 3 से 4 फोन हैं, एक दो हमारा साथी भी है, तो 7 से 8% तो हम खुद भी होते हैं। और अगर जितने साथी हैं ये, और 7 8 8 8% और, तो हम 98% पर चले जाएंगे, ग्रीन पर, और 99 पे भी जा सकते हैं, जबकि इसमें कोई पैसा नहीं लगना, जबकि ये सबका फायदा है। क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि मैं अलग से कोई ओनर हूं, मेरे पास भी जो टोकन है मैं उसका हकदार हूं, आपके पास टोकन है आप उसके हकदार हो। बाकी मैं भी इसमें कुछ छेड़खानी या कुछ भी ऐसा मैं कर नहीं सकता। अब अगर इसको हर किसी ने अपने अपने टोकन की वैल्यू ज्यादा बढ़ानी है, तो जो मिनाटी के सोशल पेज हैं वहां पॉजिटिविटी, और वहां पोस्ट अच्छी, और लाइक जैसे हम पोस्ट डाल रहे हैं आज, ढेर सारी पोस्ट हम डालने लग रहे हैं डिसेंट्रलाइज की, उनको लाइक करिए। ये मार्केट जो है, ये क्रिप्टो मार्केट जो है, ये यहाँ गांव से, मेरे गांव से, आपके गांव से नहीं चल रही है, ये उस प्लेटफॉर्म से चल रही है जहां पे सीएमसी जैसे, जहां पे टेलीग्राम, जहां पे इंस्टा, फेसबुक, एक्स, वहां से ये चल रही है। तो वहीं पे हमने अपना रिएक्शन देना चाहिए, जिसमें 1 रुपया भी किसी का खर्च नहीं होता, और जिसमें मैक्सिमम 5 सेकंड खर्च होंगे आपके, मैक्सिमम 5। और अगर इस मुहिम को, अपने वॉलेट को, अपनी ओनरशिप को बड़ा बनाना है और ज्यादा पैसा बनाना है, और इस प्राइस को जो हम बोलते थे आज तक, हालांकि हमने जो जो बोला, जो प्रोडक्ट बोले, हर चीज लेके आई, लेकिन जो चीज लगभग असंभव थी उसमें करने में टाइम लगता है, जो चीज लगभग असंभव थी उसमें टाइम लगता है। और विश्वास नहीं था किसी ने कि ये डिसेंट्रलाइज होगा, और विश्वास नहीं था कि प्रोजेक्ट अपनी ओनरशिप छोड़ेगा, किसी को विश्वास नहीं था, बहुत कम इंसान, बहुत कम को था। वो कर दिया इस प्रोजेक्ट ने। अब जरूरत है एकजुट होके सोशल मीडिया पे, सीएमसी पे, एक्स पे, हर जगह अपनी रीच को बड़ा बनाना, लाइक करना एक दूसरे की पोस्ट को। और एक बहुत बड़ी चीज आपके साथ है, आपके पास है, जो कि, जो बोलते हैं ना, अल्लाह दीन का चिराग है, जिसमें अभी बहुत जल्द ही आपको ऐसी अपडेट मिलेगी कि किसी भी, पूरे वर्ल्ड की गारंटी लेते हैं हम, किसी के पास में ऐसी अपडेट नहीं है जैसी मिनाटी वॉल्ट में आने वाली है। और वो मिनाटी वॉल्ट आपके प्राइस को बढ़ाने के लिए कनेक्ट हो रहा है, तो आप सोच के देखिए कितना जरूरी है प्ले स्टोर से वो डाउनलोड करना, और हमें उससे कितना फायदा है, ये सोचिए। आज सिर्फ प्रचार की और लोगों को उससे जोड़ने की जरूरत है। आज हमें $1 लाख का कोई बायर नहीं चाहिए, न हमें आज $10,000 का कोई बायर चाहिए, न हमें आज $1,000 का कोई बायर चाहिए। हमें पता है, क्योंकि वो ओनर हो जाएगा टोकन का, और वो टोकन का ऊपर नीचे कर सकता भविष्य में, साल 2 साल 5 साल बाद, जब वो बड़ा होल्डर होगा। तो आज तो हम कहते हैं कि 50 मिनाटी, 20 मिनाटी, 100 मिनाटी, 500 मिनाटी, इतने ही बड़े होल्डर चाहिए हमें। लेकिन पब्लिक की संख्या ज्यादा चाहिए हमने, ताकि जब अब ये डिसेंट्रलाइज का पूरा परचम पूरी दुनिया में अब फहरा देंगे, लिस्टिंग एक्सचेंज पे करेंगे। और एक और बात आपको बताता हूं, इतनी बारीकी से या इतने अच्छे तरीके से मुझे नहीं लगता कोई प्रोजेक्ट अपनी कम्युनिटी को समझाता है, क्योंकि प्रोजेक्ट आप सबका है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। आप सोचिए, जब कोई भी एक्सचेंज डाटा कहां से देखती है, सीएमसी पे देखती है कि क्या चल रहा है इनका।
तो सीएमसी पे जब वो देखेगी 98, 97, 96 या 95 या 99, वोट देखेगी लाख, हर जगह पुलिस में, और जब देखेगी